और तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ एडिटर इन चीफ शिशिर उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं वीआईपी न्यूज से। उपाध्याय जी, जिस प्रकार की खबरें लगातार आ रही हैं, हालांकि पूरा ओवरऑल अगर हम देखें, मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि संवेदनशील, बेहद संवेदनशील हैं, वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। छुटपुट ऐसी तस्वीरें भी निकल कर आ रही हैं जहां पर लोगों को परेशान भी होना पड़ रहा है, चाहे वो मतदान पर्ची में नाम गड़बड़ी का मामला हो या फिर कहां पहुंचकर उनको मतदान करना है। लेकिन जिस प्रकार की तैयारियां हैं, उससे क्या लगता है आपको कि अब शाम तक का वक्त है, कितनी प्रतिशत की इजाफा और हो सकता है? सुनीता जी, चूंकि यह मतदान में स्थानीय स्तर का मतदान है और चुनाव है, इसमें बहुत लोग एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, घर घर से निकालकर लोगों को लाया जाता है। तो इसलिए संभवतः प्रयास किया जा रहा है कि अगर संभव हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालकर और मतदान कराया जाए। और यही वजह है शायद कि वो कोशिश ये कर रहे हैं मतदान कराने में, अगर प्रयास उनका है तो उसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि हर घर से लोगों को निकाल के लाया जाए, कोई चूक ना हो सके। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या निर्दलीय हो या दूसरे अन्य लोग हों, ये चूंकि मोहल्ले मोहल्ले के लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए हर वो प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को लाके निकाल के और जोड़ा जा सके। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसी परिस्थिति बन रही है अभी, जो अभी हालात हैं, उसमें ज्यादातर लोगों को जोड़ा जाए और उनको से मतदान कराया जाए, ये कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर जिस प्रकार से अगर बात की जाए शिशिर जी, 7 सालों का लगभग वक्त है, एक लंबा इंतजार और तारीखों को लेकर काफी मशक्कत के बाद मतदान और लोकतंत्र का ये वो खूबसूरत पर्व है, क्योंकि हर एक मतदाता चाहता है कि वो प्रत्याशी चुना जाए, वो उम्मीदवार चुना जाए जो कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। आप कितने भी वादे कर लें, कितनी भी घोषणाएं कर लें, लेकिन जनता ये जानती है कि उनके लिए, उनके वार्ड के लिए, उनके निकाय के लिए कौन सा प्रत्याशी सही होगा। पिछले चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं, 16 सीटों पर भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। कांग्रेस अब कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है, बात तो जरूर कर रही है, लेकिन जितनी रैलियां, जितनी जनसभाएं, जितने जनसंपर्क शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं, उनके मुकाबले अगर कांग्रेस की हम बात करें, कहीं ना कहीं बिखराव थोड़ा नजर आया। क्या लगता है इन चुनावों में उसका कितना फायदा और कितना नुकसान होता नजर आएगा? सुनीता जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उनके नेता अक्सर ये कहते हैं कि हम 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, जबकि कांग्रेस के साथ जस्ट अपोजिट है। चुनाव के समय ही वो निकल पाते हैं। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है सुनीता जी, इसलिए वो लोग सिर्फ महत्वपूर्ण समय में ही चुनावी मोड में आ पाते हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान 12 महीने 24 घंटे जनता से सीधा संवाद करते रहते हैं। इस चुनाव को भी उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया सुनीता जी, और जितनी सभाएं की है, 2000 से ज्यादा सभाएं सिर्फ उनकी मध्य प्रदेश के प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में सीधा संवाद, लोगों से बात करने का इस नगर पालिका चुनाव को लेके है। आप सोच सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है, किस तरीके से उसने प्रयास किया होगा। इसी के साथ एक चीज और सुनीता जी बहुत मायने रखती है कि वो कार्यकर्ता जो है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत डिवोटी होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितने भी इब्बट हो, कितने भी मन में उसके भ्रांतियां हो, अगर मान लीजिए मतभेद भी हैं, तो भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। कांग्रेस में गुटबाजी अधिक होने के कारण एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस में व्यक्तियों की पूजा ज्यादा की जाती है, नेता की पूजा करते हैं, पार्टी की उनके लिए सेकेंडरी होती है। और कांग्रेस के पतन की वजह भी शायद यही बनी है। अभी जो भोपाल में, इंदौर में, सागर में जिस तरीके से हुआ, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो घोषित हुए वो काफी लेट घोषित हुए, लेकिन इतनी सक्रियता थी उनके बीच में कि वो तेजी से बढ़ते हुए उन्होंने घर घर जनसंपर्क कर लिया, जबकि कांग्रेस के करीब 8-10 दिन पहले घोषित हो चुके थे, और कांग्रेस उसमें सिर्फ योजना बनाती रही कि हम सभाएं करेंगे, क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल उनके नेता हैं, जो माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनकी कोशिश ये थी कि वो जहां उन्हीं जगहों पे जाएंगे जहां उनको ये लगेगा कि वहां जीतने की संभावना है। उन कई सीटें तो वो मान चुके हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है। तो अब जब कांग्रेस ये सोचती है तो उसमें बहुत ज्यादा इनको जीत का वे खुद संशंकित रहते हैं,
तो इसलिए कार्यकर्ता भी उनका उसी में परेशान रहता है कि शायद ऐसा नहीं हो पाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने जिक्र किया और लगातार चुनावी मोड में बीजेपी नजर आती है और संगठन ही सर्वोपरि होता है, और ये बात एक एक जो जमीनी कार्यकर्ता है, जमीनी जो व्यक्ति है, वो भी जानता है कि हमें किस तरीके से काम करना है। और पार्टी संगठन के साथ अगर आपको जुड़कर रहना है तो हर समय आपको जनता को सर्वोपरि मानते हुए बीजेपी के जो तमाम वोटर्स हैं जो उनके पक्ष में वोट करते हैं, उनको भी ये पता है कि अगर सरकार चुनकर आएगी तो वाकई वो वादे जो घोषणाएं हैं वो पूरी होंगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को अगर देखा जाए, बिखराव नजर आता है, और यही वजह है कि जनता को भी भरोसा करने में थोड़ी दिक्कतें जरूर आती हैं। लेकिन इस बार के मुकाबले में अगर हम बात करें शिशिर जी, निर्दलीय और बागी ये जो है वो कहीं ना कहीं काम बिगाड़ते नजर आ रहे हैं, समीकरणों को बिगाड़ते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोट करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए सीधा सीधा ये है कि जो निर्दलीय खड़े हुए हैं जी उनको भारतीय जनता पार्टी ने तो काफी हद तक मैनेज करने की कोशिश की, कुछ लोगों को निष्कासित कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दूसरे अन्य दल थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जी ये निर्दलियों के बीच में जो खड़े होके जो जातिगत समीकरण के आधार पर, और सुनीता जी जो नगरीय निकाय का चुनाव होता है ये 5,000, 10,000 और 15,000 वोटों का होता है। जी महापौर जो चुनता है वो 50,000 और 1,00,000 वोटों का होता है। तो इनमें जो वोटों का अंतर बहुत कम होता है। सामाजिक तौर पर किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है और अगर उसके 600 वोट है और उसके 300 वोट कट जाते हैं तो सामने वाला हार जाता है। यही वजह है कि इसको भारतीय जनता पार्टी ने तो कोशिश की है कि इसको रोका जाए, लेकिन कांग्रेस रोकने में असफल रही है, मनाने में असफल रही है, और शायद बहुत सारे प्रत्याशी दूसरे अन्य दलों ने उसको जो देसी भाषा है उसमें वोट कटवा बोलते हैं, वोट काटने के लिए खड़ा कर देते हैं, और वो लोग प्रस्ताव ही अगर अब खुद खड़े होते हैं तो सिर्फ इसलिए वो प्रत्याशी के तौर पर पर्चा डालते हैं कि वो दूसरे सामने वाले को हरा सकें। उन्हें पता है कि उनको 100, 200, 500 वोट मिलेंगे, लेकिन हार जीत का अंतर 25 से 30 से 100 से होता है, तो उसमें जो वोट उनको मिलते हैं वो जस्ट अपोजिट डबल हो जाता है। और यही वजह है कि शायद उसके कारण बहुत सारे लोग हार जाते हैं और निर्दलियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, निर्दलियों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनको भी पता है कि हमारी कीमत कितनी ज्यादा है इलेक्शंस में। और जिस प्रकार से अगर देखें इस मध्य प्रदेश में पूरा अगर पिछले इतिहास में अगर हम जाएं, जिस प्रकार से सरकार का परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, बहुत सी उम्मीदें थी कि कांग्रेस के जो तमाम विधायक आए हैं वो भाजपा में शामिल हुए हैं तो उनका जो एरिया है वहां पर उनके वर्चस्व को बरकरार रखा जाएगा। जहां जहां ये हो पाया वहां तो लोग खुश हैं, वहां पर वोटिंग प्रतिशत भी उस तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन जहां पर ये नहीं हो पाया, ये कहा जाए डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया, वहां पर जरूर थोड़ी ना थोड़ी एक अलर्ट मोड पर भाजपा नजर आ रही है। कोशिश बरकरार है कि जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं उनके पक्ष में वोट कटवा जो निर्दलीय हैं या फिर बागी हैं वो इस तरीके से हावी ना हो पाए। लेकिन अगर हम समीकरणों को देखें शिशिर जी, जिस प्रकार से बात कर ले मालती राय, विभा पटेल, भोपाल की बात कर ली जाए, इंदौर की बात कर ली जाए, दोनों ही जो है वहां पर चेहरे उतारे गए हैं। भले ही लॉयर है कांग्रेस प्रत्याशी, लेकिन जो एक चेहरा उतारा गया है वो दोनों ही पंडित चेहरा है, यूं कहा जाए एक साथ दोनों चेहरों को उतारकर शुक्ला वर्चस्व वहां पर बिठा दिया गया। उज्जैन में आप देखिए जहां पर एक अलग लड़ाई देखी जा रही है, तो दोनों ही पार्टियों में कोशिश तो की जा रही है कि कांटे की टक्कर हो। लेकिन आज का जो दिन है वो काफी इसलिए भी कीमती है क्योंकि आज किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। भले ही आपने कितने वादे किए हो, कितनी भी घोषणाएं की हो, लेकिन जनता सब जानती है। बिल्कुल सुनीता जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर ये साफ नजर आता है कि ये लोग सत्ता के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार होते हैं। इनका समर्पण, जो आपने अभी एक बात कही, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले बहुत प्रयास किया था कि डोर टू डोर सीधा संपर्क करें। और ये जो निर्दलीय लोग हैं इनके लिए आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली से हाईकमान का निर्देश आया, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों ने मिलकर इस पर चर्चा करी और चर्चा करने के बाद उन्होंने एक घोषणा करी। ये घोषणा दूसरी पार्टियों में नहीं हो सकती कि आपका परफॉर्मेंस आपके विधानसभा क्षेत्र में आपकी जीत के साथ तय होगा कि विधानसभा में अगला टिकट आपको मिले कि नहीं मिले। कि ये इतनी बड़ी बात कर देना, सारे विधायक जुट गए, सारे मंत्री जुट गए, 15 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकले हैं जहां से वो जीते हैं, मंत्री हो या सांसद हो या विधायक हो। तो ये योजना भारतीय जनता पार्टी में बन सकती है। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र तोमर जी केंद्रीय मंत्री हैं, वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं ग्वालियर जिताने के लिए, उन्होंने डेरा डाल रखा है। जबकि शिवराज सिंह चौहान जी और जो वीडी शर्मा हैं ये पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे थे,
जो प्रहलाद पटेल ने दमोह क्षेत्र संभाल रखा था, जी। तो जो भी दूसरे केंद्रीय मंत्री और सांसद थे वो जबलपुर में, कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर में पूरी ताकत से सक्रिय थे, वहां के जो मंत्री हैं उनको विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये विजय शाह जब वहां अपने परिवार के सदस्य को नहीं जिता पाए तो ये उनको ऐसा लगा कि शायद वो हार, अब वो खंडवा में महापौर जीत जाए, इससे अपना वजूद बचाने की कोशिश में लगे हुए जी। हैं। जबकि एक और मंत्री बड़वानी के मंत्री थे, एक खरगोन के थे जो सांसद थे, उनके परिवार के लोग जो चुनाव में शामिल हुए थे और उसमें कुछ लोग पंचायत चुनाव में हार गए थे। तो ये संकेत है, पार्टी बताती है कि अगर आपका परफॉर्मेंस हमें नहीं मिला तो हम आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका सीधा सीधा प्रत्यक्ष उदाहरण है, आप देखिए आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार में 2 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं, एक मिस्टर सिंह और एक मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, उनको नया राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया गया और शायद वो रिजाइन कर देंगे। उनका परफॉर्मेंस कमजोर था, शायद ये मानकर उनको राज्यसभा में दोबारा नहीं भेजा, अपने आप वो रिजाइन कर देंगे। तो ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है कि कोशिश की जाए कि उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद, कारपोरेशन के चेयरमैन अपने क्षेत्र में जिता कर लाए। और जिताने का एकमात्र फार्मूला है, जैसा मुख्यमंत्री जी करते हैं, गांव गांव में डोर टू डोर संपर्क करते हैं, यही स्थिति मंत्रियों की और सांसदों की भी है। जी बिल्कुल। एक अंतिम सवाल यहाँ पर शिशिर जी, जिस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कुछ और भी छत्रप अपना सियासी जो जमीन है वो तलाशने में लगे हैं। सिंगरौली में आपने देखा रानी अग्रवाल के पक्ष में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सीएम केजरीवाल पहुंचे, तो वहीं अब ओवैसी की एंट्री भी हो गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुआ करती थी, अब कांग्रेस की जो एक बिखराव की स्थिति है उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए दूसरी पार्टी भी यहां पर पहुंचने लगी है। तो क्या वो भी उनका गणित बिगाड़ सकती हैं? बिल्कुल सुनीता जी, आम आदमी पार्टी जो भी नुकसान करेगी वो कांग्रेस का, अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट बट के जाते हैं तो वो कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। अगर समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या बसपा, देखिए विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने एंट्री करी थी और लगभग 1% के आसपास कुछ क्षेत्रों में उनको वोट मिला था, लेकिन बसपा और सपा को ज्यादा वोट मिले थे। इसी की वजह है कि उनके 3 विधायक उनके बन पाए थे, 2 विधायक इनके बन पाए थे और कुछ निर्दलीयों ने जीत हासिल की थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी का गणित गड़बड़ा गया था और सरकार से बाहर हो गए थे। अब अभी स्थिति यह है कि अगर वो जो भी मेहनत कर रहे हैं उससे नुकसान कांग्रेस को ज्यादा हो रहा है। और अगर ये एकजुट हो जाते हैं सारे, तो एकजुट होने के बाद संभव है कि इसका पूरा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, जो अभी एकजुट नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज नगरीय निकाय चुनाव का जो पहला चरण का मतदान है वो शुरू हो चुका है। 3 बजे का समय है, जो कि मतदान की प्रतिशत की हम बात करें 50% से 55% तक का आसपास का मतदान का प्रतिशत बताया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए 5 बजे तक का वक्त है और इसके लिए तमाम तैयारियां ये भी की जा रही है। जो मतदाता अभी तक नहीं पहुंचे हैं उनको सकुशल पहुंचाया जा रहा है। जिनको दिक्कतें हैं, जिनको परेशानियां हैं, चाहे वो वोटिंग पर्ची को लेकर हो या पोलिंग बूथ क्रमांक को लेकर हो, उनकी भी दिक्कतों को सुलझाया जा रहा है। तो आज 11 नगर निगम सहित 133 नगरीय निकायों में वोटिंग जारी है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। 11 नगर निगम सहित 133 नगरीय निकायों में वोटिंग जारी है। महापौर और पार्षद पदों पर 2350 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। और आपको बता दें कि प्रथम चरण के मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से आज शाम 5 बजे तक का वक्त रखा गया है। और हर जगह से फिलहाल शांतिपूर्ण मतदान की खबरें आ रही है। जो कुछ खबरें हैं उसको लेकर भी सरकार चौकन्नी है और मुस्तैद नजर आ रही है। प्रथम चरण में 44 जिलों में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद, 86 नगर परिषद में मतदान जारी है। तो भारी बारिश भी चुनौती निकाय चुनाव में हो सकती है, लेकिन इसको लेकर भी प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और कोशिश की जा रही है जिन इलाकों में भारी बारिश है वहां पर किस तरीके से मतदाता पहुंचे, इसको लेकर भी तैयारियां हो रही हैं।